जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। गुरु उपदेश प्रोग्राम में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो वचन हम सुनेंगे जरूर परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को आशीष करेगा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करके हम शुरू करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। एक और बार आपके वचन सीखने का, सुनने का अवसर आप हमें दे रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम सुनने वाले वचन हमारे जीवन को आशीष करे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रियो, हम इस महीना में गुरु उपदेश में पवित्र आत्मा के युग के बारे में सीखते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा के युग, और पहला हफ्ता हमने देखा था पवित्र आत्मा में बरे रहना, और दूसरा हफ्ता हमने देखा था पवित्र आत्मा के क्षेत्र में जीना, और आज हम देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के गुलाम, पवित्र आत्मा के गुलाम बनना, बिकमिंग अ स्लेव टू द होली स्पिरिट। दो वचन में आपको याद दिलाना चाहूंगा। रोमियो का पत्री उसका 7वां अध्याय 4 से 6 तक, उसमें से एक पद में आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो है इस प्रकार लिखा, आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा के नई रीति पर अब सेवा करते हैं, मतलब आत्मा आपको काम कराता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास समझकर चलो, लिव अस गॉड स्लेव्स। परमेश्वर का दास यार परमेश्वर का गुलाम समझकर चलो। प्रियो, हम पवित्र आत्मा के गुलाम बनना हमारे लिए अच्छा है। जब मैं यहां पर पवित्र आत्मा का गुलाम कहूं, गुलाम मतलब हम ये नहीं कह रहे हम उनका गुलामी बन जाना, जैसे संसारी गुलामी, वैसे नहीं। लेकिन जब यहां पर मैं गुलाम बनने के बारे में जब कहूं, उसका मतलब यह है मैं अपने आप को मेरा स्वामी पवित्र आत्मा के लिए मैं अपने आप को पूरा समर्पित करूं, और मेरे स्वामी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन का नियंत्रण करने के लिए, मेरे जीवन चलाने के लिए, मेरे जीवन को जो वो चाहे वो करने के लिए मैं अनुमति दे रहा हूं पवित्र आत्मा को। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा, मैं आपका हूं, आप जो चाहे वही मेरे जीवन में कर। प्रियो, ये है जब मैं कहता हूं गुलाम, कि पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में मुझे चलाए, और पवित्र आत्मा को मैं अपने आप को पूरा समर्पित करूं। पवित्र आत्मा जो चाहे वो मेरे जीवन में होने के लिए मैं अनुमति दूं। यह है एक गुलाम, राइट। मेरा प्रार्थना यह है कि प्रभु, मैं आपके पवित्र आत्मा, मैं आपका गुलाम बन जाऊं, मैं आपका गुलाम बन जाऊं, ताकि वो मेरा मालिक बन जाए। वो जो चाहे वो मेरे जीवन में पूरा हो, और वो मुझे नियंत्रण करे। ये मेरा प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा का मैं गुलाम बन जाऊं, जैसे वचन में लिखा है, लिव अस गॉड स्लेव्स। परमेश्वर के दास समझकर चलो। अगर ये स्लेव का परिभाषण अगर आप देखा जाए तो, पहली बात, कंट्रोल्ड बाय द मास्टर। अगर मैं एक गुलाम हूं तो मुझे मेरा स्वामी नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, राइट। दूसरी बात, मैं अगर गुलाम है तो मेरा स्वामी मुझे निर्देश देता है, डिक्टेट करता है, निर्देश देता है, क्या करना है क्या नहीं करना वो कहता है। और अगर मैं गुलाम हूं तो मेरा स्वामी मुझे जबरदस्ती करता है, यही करना है, ये नहीं करना है। और अगर मैं गुलाम है तो आई एम ओन्ड बाय माय मास्टर। मैं मेरे जीवन के ऊपर मुझे कोई हक नहीं, मेरे स्वामी को ही मेरे जीवन के ऊपर सारे अधिकार। तो इसलिए मैं दुआ करता हूं, हे पवित्र आत्मा, मैं आपके गुलाम बन जाऊं। अगर मैं आपका गुलाम बन जाऊं तो आप मुझे नियंत्रण करेंगे, आप मुझे निर्देश देंगे, आप मुझे जबरदस्ती करेंगे, और आप मेरा मालिक बन जाएंगे, और मैं आपके दास बन जाऊंगा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। प्रियो, मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा का गुलाम बन जाऊं। इस गुण के संबंधित, यार इस दास के परिभाषा के संबंधित
अगर वचन को अगर हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का गुण भी इसके साथ, पवित्र आत्मा का गुण या पवित्र आत्मा का कार्य बाइबल में काफी सारे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके संबंधित, गुलाम के संबंधित कुछ गुणों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। यह पद इस्तेमाल किया गया है, कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलो। पवित्र आत्मा के नियंत्रण मतलब स्वामी कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करे। दूसरा एक वचन यूहन्ना 14 अध्याय 25 और 26वां वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 25 एंड 26। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और परमेश्वर का वचन को हमें याद दिलाता है। यहां पे भी एक स्वामी और गुरु और शिष्य, यार स्वामी और दास का देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा में सिखाता है, अपने वचन को हमें याद दिलाता है, डिक्टेट करता है, यही करना। और रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 26वां वचन में पढ़ता है, हेल्प्स इन आवर वीकनेस। अच्छा स्वामी अपने गुलामों को क्या करता है, उनके जरूरत के समय पर, उनके दुख के समय पर उनको मदद करेगा। यहां पर पवित्र आत्मा के गुण है, हेल्प्स इन आवर वीकनेस, हमारे कमजोरी में वो हमारा सहायता करता है। लेड बाय द स्पिरिट, गलाती 5वां अध्याय 16वां वचन में यह पद इस्तेमाल किया है, लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अगुवाई, मतलब वो हमारा स्वामी है और हम अब उनके गुलाम हैं। हम उनके गुलाम हैं तो वो हमें अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है। और 5वीं बात, होली स्पिरिट मेक्स यू वर्क, पवित्र आत्मा हमें काम कराता है। प्रेरितों के कृतिया में आप काफी वचनों को आप देख सकते हैं जहां पॉल एंटियोक कलीसिया में पवित्र आत्मा पौलुस और बरनबास को अलग करने कहता है। प्रेरित 8वां अध्याय में फिलिप को परमेश्वर एथियोपियन से मिलने को कहता है। और प्रेरित 16वां अध्याय में परमेश्वर पवित्र आत्मा पौलुस को एशिया जाने से रोकता है। तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है हमें काम कराता है, ही मेक्स अस वर्क। ये सारे गुण हमें यह दिखाता है कि वो स्वामी है और हम उनके गुलाम बन सकते हैं। तो प्रियो, अगर हम उनके गुलाम बन जाए, हमारा जीवन कैसे सुंदर होगा। वो हमारा स्वामी और हम उनके गुलाम। वो जो चाहेगा वही हमारे जीवन में पूरा होगा। वो हमारे जीवन को नियंत्रण करेगा, वो हमारे जीवन को निर्देश देगा। कितना सुंदर जीवन होगा प्रियो। इस सुबह के समय पर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु पवित्र आत्मा मैं आपके गुलाम बन जाऊं, मैं आपके गुलाम बन जाऊं। गुलाम का वो अर्थ को समझिए, परिभाषा को समझिए, कैसे होता है गुलाम स्वामी के सामने। वैसे मेरे जीवन हो जाए, मैं पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाऊं। प्रियो, आप एक बात याद रखना, हम खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने अपना जान देकर हमें खरीदा है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनका मालिक यीशु है। उनके लिए परमेश्वर ने अपना जान दिया है, उन्हें अपने लिए खरीद लिया है। हम प्रियो, आप और मैं खरीदे गए हैं। परमेश्वर ने अपना जान देकर, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र देकर, यीशु मसीह ने अपना जान देकर, अपना खून देकर आपको और मुझे खरीद चुका है। जब हम पाप में थे, हम पाप के गुलाम में थे, मतलब शैतान के गुलाम में थे, लेकिन शैतान के हाथ में से परमेश्वर ने अपना जान देकर हमें खरीद लिया। क्या लगता है आपको, परमेश्वर ने हमें ऐसा ही खरीद लिया? उनको कुछ हमें उठाकर शोकेस में रखे? कुछ लोग हम ऐसा समझते हैं परमेश्वर ने अपना जान इसलिए दिया ताकि हम स्वर्ग जाए,
हाँ जरूर, परमेश्वर हमें हमें खरीदा ताकि हम स्वर्ग जाए, वो कंफर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो पक्का है। लेकिन उसके साथ इस जीवन में भी हमें परमेश्वर अपना जान देकर खरीदने का कई मकसद हैं। अपना जान देकर हमें खरीदने का कई मकसद हैं। कई बार हम सोचते हैं सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, तो फिर हम जिस वक्त परमेश्वर को हमने ग्रहण किया उसी वक्त परमेश्वर हमें स्वर्ग उठाया जाना चाहिए था। फिर क्यों परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है? जरूर परमेश्वर ने अपना जान दिया ताकि हम उद्धार पाए, मोक्ष पाए, सही बात है। लेकिन इसके साथ वचन को अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर अपना जान देकर हमें खरीदने का कई मकसद है, कई उद्देश्य है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे तो यू आर रैंसम्ड फॉर गॉड, आप खरीदे गए हैं, आप परमेश्वर के हो जाए, आप परमेश्वर के होने के लिए आप खरीदे गए हैं। तीतुस 2 अध्याय 14 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, बॉट टू बी हिज पोसेशन, उनका धन बनने के लिए खरीदे गए हैं। वाह, उनका धन बनने के लिए खरीदे गए हैं। उसी वचन में और भी 2 बात लिखा हुआ है, टू रिडीम यू फ्रॉम लॉलेसनेस, दुष्टता, बुराई से बचाने के लिए, आप बचाने के लिए खरीदे गए हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए खरीदे गए हैं। और टू बी जेलस फॉर गुड वर्क, वाओ, अच्छा काम करने के लिए। टू बी ईगर टू डू गुड वर्क, अच्छा काम करने का इच्छा रखने के लिए, भला करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना जान देकर खरीदा। प्रियो, परमेश्वर के लिए एक एक आत्मा जो उद्धार पाता है, उनके लिए वो एक अनमोल, उनके लिए एक मोती है, उनके लिए एक धन है। इसलिए स्वर्ग को अगर कुछ करना है तो एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, एक व्यक्ति पाप से बचता है, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह ही उनके पापों को क्षमा कर सकता है, यीशु ही उनको मोक्ष का मार्ग है करके यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है, स्वर्ग बहुत आनंदित होता है, क्योंकि वो व्यक्ति उद्धार पाता है, उनका पाप क्षमा होता है, उद्धार पाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने हाथ में लेकर, वाह, मेरा मोती, मेरा धन, मेरा राज्य का धन। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर अपना जान दिया, हमें खरीदा, तो इसके लिए कि हम उनके हो जाए और हम एक धार्मिक जीवन जिए और अच्छा काम करें और जोश रहे, जेलस फॉर गुड वर्क, अच्छा काम के लिए हमारे अंदर जोश हो। प्रियो, ये बात समझना, हम अच्छा कर्म के निमित्त हम उद्धार नहीं पाते हैं, लेकिन हम अच्छा कर्म के लिए उद्धार पाते हैं। उद्धार पाए हैं ना, हमारा कर्म यीशु के जैसा अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स, बट वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। अच्छा काम के लिए हमें परमेश्वर ने खरीदा, हमारे द्वारा मसीह के स्वभाव दुनिया में प्रकट हो। और पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में लिखा है, टू डाई टू सिन एंड लिव टू राइचियसनेस, पाप को मरने के लिए और धार्मिकता के लिए जीवित रहने के लिए। आपको यह समझने के लिए मैं बताता हूं, अगर कोई आपके दरवाजा में आपके खटखटा रहा है, कॉलिंग बेल बजा रहा है, बार बार बजा रहे हैं, आप सुना ही नहीं है, आप दरवाजा खोला ही नहीं है, क्या करेगा? ये सामान्य व्यक्ति के मुंह से ये शब्द आएगा, क्या ये व्यक्ति मर गया क्या? इतना मैं बुला रहा हूं, इतना खटखटा रहा हूं, कोई खोल ही नहीं रहा, इतना आवाज दे रहा हूं, कोई खोल ही नहीं रहे, मर गया क्या? प्रियो, मैं आपको कहता हूं, जब पाप आपके द्वार पे आके खटखटाएगा, रॉबर्ट 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 करके खटखटाएगा, खोलो मत। पाप बोलेगा, रॉबर्ट मर गया, रॉबर्ट मर गया क्या? यही वचन में लिखा, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन, टू डाई टू सिन, लिव टू राइचियसनेस। परमेश्वर ने हमें अपना जान देकर क्यों खरीदा? पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवित रहे।
जब धार्मिकता के बाद आत्मिक बातें बातें आकर हमारे दरवाजों को खटखटाएगा, तुरंत हम बोलेंगे आइए, हम तैयार हैं। लेकिन पाप जब हमारे दरवाजे को खटखटाएगा, हम मरे पड़ेंगे, खोलेंगे नहीं। पाप बोलेगा ये तो मर गया। हाँ प्रियो, जिस दिन हम मसीह को ग्रहण किया, पाप मर गया है, अब मसीह में जीवित है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय 20वां वचन 18 वचन से 20वां वचन तक, 18 से 20वां वचन तक पढ़ेंगे तो टू ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी, परमेश्वर ने अपने आप को देकर आपको क्यों खरीदा? ताकि हमारे शरीर में हम परमेश्वर को महिमा कर सके। परमेश्वर ने अपना जान देकर इसलिए खरीदा ताकि हम इस शरीर परमेश्वर को महिमा करें। क्या प्रियो, इस शरीर परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं? यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह शरीर परमेश्वर को महिमा करे। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें खरीदा है अपना जान देकर। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 14 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, नो लॉन्गर टू लिव फॉर आवरसेल्फ बट फॉर हिम। परमेश्वर ने हमें इसलिए हमें जान देकर खरीदा ताकि हम हमारे लिए नहीं उनके लिए जिए। हम हमारे लिए नहीं उनके लिए जिए। प्रियो, इस सुबह के समय पर इस शब्द को समझिए, यीशु मसीह अपना जान देकर हमें खरीदा। अनेक उद्देश्य है यहां पर, एक 5-6 उद्देश्य को मैं आपके साथ बांटा। इन सारे उद्देश्य को मन में रख के परमेश्वर ने अपना जान देकर आपको खरीदा। तो खरीदा मतलब ओनर कौन है? मालिक कौन है? स्वामी कौन है? प्रभु है। इसलिए पत्रस इस प्रकार लिखता है, लिव अस गॉड्स स्लेव्स, परमेश्वर के गुलाम जैसे जियो। इसलिए लिखा है क्योंकि आपको खरीदे गए हैं, अपना जान देकर परमेश्वर ने खरीद चुका है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा का गुलाम बन जाइए, पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाइए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपके जीवन चले, पवित्र आत्मा के निर्देशन में आपके जीवन चले। पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती करे, पवित्र आत्मा आपके स्वामी बन जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं दिल से कि पवित्र आत्मा मुझे अपना गुलाम बनाए, पवित्र आत्मा मुझे अपना गुलाम बनाए। वाह, अगर मैं पवित्र आत्मा का गुलाम बन जाऊं, मेरे शारीरिक इच्छा पूरा नहीं होगा, मेरे संसार चारों तरफ जो चाहेगा वो मैं पूरा नहीं करूंगा, दुष्ट आत्मा जो चाहेगा वो मैं पूरा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जो चाहेगा वो ही मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं अगर पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाऊं, अगर वो स्वामी बन जाए, जो वो चाहेगा वही मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रियो, इस सुबह के समय पर दिल से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा मैं आपका गुलाम बन जाऊं, मैं आपका गुलाम बन जाऊं, ताकि आप जो चाहे मेरे जीवन में पूरा हो, आपके नियंत्रण में मेरे जीवन रहे, आपका निर्देश में मेरे जीवन चले। आप मेरे जीवन को जबरदस्ती करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा आप मेरा स्वामी बन जा। ये अगर आपका प्रार्थना बन जाएगा, अगर ये आपका चाहत बन जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा, आप पवित्र आत्मा का गुलाम बन जाएंगे। मैं दिल से चाहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा का गुलाम बन जाऊं। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय पर आपने जो हमें सिखाया है, जो वचन आपने हमें सिखाया है, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं प्रभु। अपा, हमें तू क्षमा कर। हम जितने भी पाप आपके विरोध में, आपके राज्य के विरोध में हमने किए, हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर। इस सुबह के समय पर हम चाहते हैं कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के गुलाम हो जाए, पवित्र आत्मा हमारे स्वामी बन जाए। सही में हम चाहते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाए, ताकि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमारे जीवन चले, पवित्र आत्मा के निर्देश में हमारे जीवन चले, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपा जबरदस्ती करे, क्या करना क्या नहीं करना। Yes Lord, we want to become a slave. I want to become a slave to the Holy Spirit.
so that the Holy Spirit may control me, the Holy Spirit may dictate me, the Holy Spirit may force me to do what He wants me to do. Yes, Lord, and I pray that I may be owned by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे अपनाए. हालेलुया. ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. सुनने वाला हर एक भाई को, बहन को आप मदद करिए प्रभु. सभी जितने आज सुबह के समय पर अपने हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाऊं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनको आप सहायता करें. अपनाइए प्रभु उनको, ताकि वो पवित्र आत्मा का गुलाम बनकर परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने वाले बने. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. प्रार्थना सुना. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमेन. आमेन. जय मसीह की. प्रभु आप सबको आशीष करें. फिर से मिलेंगे अगले गुरुवार.